हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेंगे हश टैरो। हश टैरो जो कि इन्होंने खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है बाय जेरेमी हश। इन्होंने खुद ही ड्राइंग किया है, इलस्ट्रेट किया है और इन्हीं के कार्ड्स हैं। वाओ। एंड इन्होंने ही ये बुक लिखी है इसी के अंदर, तो हम इनकी बुक को भी मेंशन करेंगे। साथ ही साथ काइल ग्रे के कार्ड्स हैं, कीपर्स ऑफ द लाइट से। ये ओरेकल डेक है जिसमें कि आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप प्रॉपरली किस तरह से चल रहे हैं और आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जर्नी किस तरह की चल रही है इसको भी देख लेते हैं। बाकी आपको मेरी वेबसाइट से जानकारी मिल जाएगी कि मेरी अदर सर्विसेज क्या क्या हैं। lovinfinitelakshmi.com पर आप जाएंगे, विज़िट करेंगे तो आपको सभी सर्विसेज एंड प्राइसेस पता चल जाएंगे। आपकी एनर्जी इस समय में क्या है और आपकी जर्नी किस तरह से जा रही है ये देख लेते हैं। आपकी जर्नी किस तरह से आगे बढ़ रही है। फाइन केयर एंड कंपैशन का कार्ड ब्यूटीफुल। आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को वापस अपने लिए बुलाया है। इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आपके लिए गाइडेंस है कि डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जो भी लोग आपके आसपास हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके अपना क्लोज फैमिली है या ब्लड रिलेशनशिप है, उन सबको साथ लेते चलें। लेकिन अगर जो आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करते हैं, आपकी सोल को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचने वाला काम करते हैं, उनसे पीछे हटने का काम आपने शुरू कर दिया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर एनर्जीज आपकी बहुत ही खूबसूरत है। आपने अपने आप को चूज करना शुरू कर दिया है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं पढ़ भी लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपर मैसेज और ज़्यादा पता चल जाए। यहाँ पर कीपर्स ऑफ द लाइट आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने आप से कमिटेड रहें, सेल्फ कमिटेड, एंड यू आर ऑल लव। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट्स डिफ़िकल्ट विद एनीवन एट द मोमेंट, द बेस्ट वे यू कैन मूव फॉरवर्ड इज़ टू गो बियॉन्ड wanting to understand why or how they are the way you are. So आप वही मैं कह रही हूँ कि इसमें ना आपने अपने आप को पूरी कंपैशनेट एनर्जी में ला के रखा हुआ है। आपकी एनर्जी या आपकी जर्नी पूरी तरह से सरेंडर मोड में है, कंपैशनेट एनर्जी में है। इवन कुछ नार्सिसिस्ट या कार्मिक लोग आपके आसपास रहे हैं, आपने उनसे भी दूरी बड़े प्यार से क्रिएट कर ली है। अब किसी भी तरह का ग्रजेस नहीं है, ओनली कंपैशन है। कंपैशन मीन्स जो जैसा कर रहा है उनको उनका कर्म तो मिलेगा ही, लेकिन उनके लिए कोई ग्रजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ ठीक है, मेरे पास्ट लाइफ के ही कर्मास होंगे, क्योंकि कई पास्ट लाइफ्स होती हैं हमारी जिनके संचित कर्मा के अनुसार हमें उस तरह के माता पिता मिलते हैं जैसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और स्पाउस मिलता है आगे। तो वो हमारे लेसन्स के लिए ही होता है कि हमें क्या लेसन सिखा रहे हैं। तो दिस विल एलिवेट योर स्पिरिट एंड कनेक्शन टू लव। बेसिकली जो चीज़ है दुनिया में वो लव से ही आगे जनरेट करती है, जिसे हम सेल्फ लव भी कह सकते हैं, दूसरों के प्रति लव कह सकते हैं, समाज के प्रति लव कह सकते हैं, पेड़ पौधे, जानवर और यूनिवर्स के प्रति लव कह सकते हैं, जिसे कहेंगे ग्रेटिट्यूड में होना। तो वो ग्रेटिट्यूड आपका दिखाई देता है। यहाँ खुल का कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग। धर्मा का मतलब ही यहाँ पर यह है कि आप, वाओ, एकदम से खुल गया। आपके लिए ये निकल कर आ रहा है इस रीडिंग में, आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपको किस तरह का होना चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बंधे हुए नहीं हो अभी भी। अभी आपका कोई भी रिलीजन है, जिस भी रिलीजन में आपका जन्म हुआ है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना है। दूसरे रिलीजन को कुछ गलत नहीं बोलना है, लेकिन एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सभी रिलीजन में एक ही बात है। यहाँ पर लिखा है रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पैथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। आपके अंदर की जो हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस, वो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर दिखाई देती है। आप एक ट्रूली एक लीडर हैं, लेकिन साथ ही साथ एक हीलर भी हैं। आप अपनी एनर्जी को इसी तरह से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। जस्ट एक्नॉलेज योर एनकरेजमेंट, योर करेज, मतलब
कितने साहसी आप हैं ये आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर आपके अंदर बना हुआ है। उस डर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ओ माय गॉड, सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग, ओ माय गॉश। हो सकता है कि पिछले लाइफ टाइम में आप सेंट जर्मन के डिसाइपल रहे हों, और हो सकता है इस लाइफ टाइम में भी आपने अपनी इस जर्नी को इसी तरह से लिया हो कि ठीक है, मैं सभी तरह के ड्रामा से बाहर निकल रहा या रही हूँ। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पैथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। और ये हो सकता है कि इस समय में आप बहुत ज़्यादा इस तरह के पर्पल कार्ड से, पर्पल कलर से अट्रैक्ट हो रहे हो, पिंक, पर्पल, और ये इसी टाइप का शेड जो ये होता है, ठीक है। तो आपके जो पुराने बंधन हैं, नेगेटिव, जो आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करते, उसको आप छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड में ही बोला था कि आप पूरी तरह से कंपैशनेट एनर्जी में आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि मेल एंड फीमेल से भी बढ़कर कुछ है। सभी जेंडर को आप जो है अब आदर दे रहे हैं। अभी हम कहते हैं सिर्फ मेल फीमेल, मेल फीमेल के अलावा भी तो जेंडर है जिसको कि हमारा समाज स्वीकारता नहीं है, वो भी तो जीते हैं। और हम लोग वैसे ही पड़े पड़े रो रहे होते हैं कि हमें भगवान ने लड़की क्यों बना दिया या लड़का क्यों बना दिया। लड़के ऐसे रोते हैं कि लड़कियों का तो अच्छा है, लड़की होने का फ़ायदा हो जाता है और ये और वो, ठीक है, हर तरह के फ़ायदे। लेकिन नहीं, इधर लड़कियां वैसे रो रही होती हैं कि लड़कियों की बायोलॉजिकल एज जा रही है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। किसी भी तरह से परेशान होने वाला एज या एरा ये अब है नहीं। अब आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा विस्डम आपके अंदर है। मुझे लगता है कि यंग एज में ही आपने अपने कर्मास को समझ लिया है। बिफोर मैरिज ही आप समझ चुके हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि आफ्टर मैरिज क्या होता है। आपने अपने पेरेंट्स को देखा है, आपने अपने दादा दादी को देखा है, आपने उनके कर्मास को देखा है, आपने नेगेटिव अपने ही घर के लोगों को देखा है, आपने ये सब भी देखा है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हुए आगे जीते रहते हैं और अपने कर्मास को खराब करते जाते हैं अननोइंगली। उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता उनको कि क्या वो वाकई सच सही कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि स्टीरियोटाइप हो जाते हैं और उसी तरह से उन चीज़ों को लेना शुरू कर देते। ओह माय गॉश, ये कार्ड बार बार आ रहा है, मैं अपनी पर्सनल उसके लिए भी देख रही थी या वैसे भी। सो 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत धोखे आपने खाए हैं, बहुत पेन आपको हुआ है, बहुत रिश्तों में कई सालों तक आप पड़े रहे हैं, दबे हुए हैं, दबे रहे और अपने इमोशंस एक स्टैग्नेंट एनर्जी में कई सालों तक आप रहे। अब आपको समझ में, तब तक मतलब वही मैं कह रही हूँ कि बिफोर मैरिज ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया कि भाई चीज़ क्या है और मैरिज क्या है, मैरिज क्या चीज़ है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि मैरिज एक जस्ट एन इवेंट, बट एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बहुत सारी विशेज़ हैं आपकी, लेकिन जो अभी तक आप रिलेशनशिप में घूमते रहते थे ना, उन चीज़ों से बाहर निकलना आपका हो गया। अब आप बहुत शांत हो गए। एक वो बात होती ना, लाइफ झंड है फिर भी घमंड है, वो वाली बात आपकी दिखाई दे रही कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, लाइफ ऐसी होती है, मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ। नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, लाइक 11 11 11 7 7 11 5 5। आपके करियर के लिए, आपकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सरपेंट एनर्जी यहाँ पर ये बोलती है कि आप पुराना कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स भी है। इमोशंस आपके जुड़े हुए थे, जिनके साथ टू मच अटैचमेंट में आप थे, उन सभी से आप बाहर निकल रहे हैं। हर्ष टैरो की जो ड्राइंग है, इलस्ट्रेशन है और ये मीनिंग्स हैं इनके, बहुत ही गजब हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आगे हम देखते चले जाएंगे, इस बुक को भी रीड करना चाह रही हूँ मैं। 4 ऑफ कप को देखें यहाँ पर तो क्या लिखा है, थोड़ा सा आपके लिए रीड करते हैं। आपकी एनर्जी, आपकी जर्नी कहाँ जा रही है। एपैथी एंड डाउट, किसी तरह के डाउट में तो नहीं है आप, ठीक है। दिस कार्ड इंडिकेट्स that you are seeing the world as a dried up husk which it's dull brown. Oh my god, आपको लग रहा है दुनिया बड़ी बेकार है, डल है, कुछ भी नहीं है, कुछ तो पता है नहीं इन लोगों को। मतलब सम टाइम आप थोड़ा सा रूड हो जाते हैं दुनिया के प्रति,
और दुनिया से कटे हुए भी रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में मिंगल भी होना चाहते हैं क्योंकि सोशल बीइंग हैं आप। कई बार आप अपने आप को अनमोटिवेटेड फील करते हैं या डीमोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन आपको इससे बाहर निकालने की है। किसी भी तरह का डिप्रेशन वगैरह है तो उससे बाहर निकलिए, और ये ब्लाइंड फोल्ड में मत आइए। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है तो प्रोफेशनल की हेल्प भी ले लीजिए। वाओ, द व्हील 9 एंड देन 10 नंबर कार्ड, द व्हील कार्ड। आप रियली यू आर जस्ट लाइक एन एंट कभी भी जो है ना हार नहीं मानती है। इसके बारे में आपने बचपन से स्टोरीज पढ़ी होंगी। कभी हार नहीं मानती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है। लेकिन अब आप समझ गए हैं टू मच हार्ड वर्क से कुछ होने वाला है नहीं, मुझे अपना मुकाम खुद बनाना होगा। सो आप बना चुके हैं बेसिकली। मुझे लग रहा है आपका करियर में आपका बाहर जाने का, फॉरेन ट्रैवल का, या जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप सालों से रहे हैं या जॉब किया है, वहाँ से सब कुछ छूटने का है, बदलने का है। लोकेशन चेंज का दिखाई देता है, पार्टनर चेंज का दिखाई देता है, माइंड सेट आपका चेंज होने का दिखाई देता है, नेगेटिव लोगों से छुटकारा पाने का दिखाई दे रहा है, एक नई डगर पर जाने का दिख रहा है जिसमें एक लीडरशिप वाली क्वालिटी दिखाई दे रही है। लीडरशिप बोला है, यहाँ नाइट का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ सोर्ड। यू आर अ लीडर। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में, मतलब फीमेल हैं, फीमेल बॉडी में, तो मस्कुलाइन एनर्जी आपके दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी वाला काम आपने किया है अब तक, हो सकता है, और बिफोर मैरिज वाली ही बात की है मैंने। हो सकता है कि आपने पूरे घर को संभाला है, भाई बहनों को संभाला है, माता पिता को संभाला है, मनी को मैनेज किया है, लोगों को मैनेज किया है, लोगों की उल्टी सीधी बातों को मैनेज किया है। ठीक है। द व्हील, तो व्हील कार्ड को देख लेते हैं सबसे पहले। मैं चेंजिंग टाइड्स, गोल्स, मैं बता रही हूँ ना, अब आपके जो गोल्स हैं उसकी तरफ आप जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जितने भी रिलेशनशिप मैंने देखने थे ना, देख लिए, जितना भी भावनाओं में बहना था बह गए। अब मैं सब कुछ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। जो आपकी लाइफ में सोलमेट्स हैं उन सबको आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ में नेगेटिव रहे, जो आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं किए, उनको भी आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको लेट इट गो कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनमें मिंगल हो जाएं। ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत मेहनत कर ली है आपने इस जर्नी में, गुड एंड बैड हर तरह के लोगों को देखा है, लेकिन आपने अपना कॉन्फिडेंस, अपना स्ट्रेंथ, अपना जस्टिस अपने लिए खुद क्रिएट किया है। अपनी तलवार खुद हाथ में उठाई रखी है। बहुत कुछ लर्न किया है, अपनी इनर ट्रुथ में आप आए हैं, और ये बहुत इजी नहीं था आपके लिए। यस, वही मैं कह रही हूँ, बायस्ड ओपिनियन में आप अब नहीं आ रहे हैं, अब कहीं भी आप नहीं गिर रहे हैं, फॉल इन लव वाली बात भी नहीं हो रही है। आपने अपने लिए एक मुकाम हासिल कर ही लिया है, या नियर फ्यूचर में एकदम करने वाले होंगे, या आजकल में ही आपने देखा होगा कि अब तो मुझे हार माननी नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके लिए क्या कहता है? यस, डिटर्मिनेशन। इस समय में फुली डिटरमाइंड आप हैं, और लेकिन आपके लिए ये भी हिदायत है, गाइडेंस है कि ओवर बेयरिंग मत कीजिएगा। इसको भी संभाल लूँ, उसको भी संभाल लूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की नहीं है। कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो कर्मा रिलीजिंग आपको यही बोल रहा है कि जो भी आपके, इवन चाहे ब्लड रिलेशन में ही क्यों ना रहे हो, वो भी अब आपसे दूर जा रहे हैं। इवन आपका कोई पार्टनर है जो कभी भी आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं किया, लेकिन यहाँ रेड स्पैरो जो बोल रही है कि बहुत धोखे खाने के बावजूद भी आपके अंदर वो जान है, वो शक्ति है, वो स्ट्रेंथ है, वो दुर्गा वाली शक्ति अभी भी आपकी दिखाई देती है कि मैं थकूंगी नहीं, हारूंगी नहीं। हो सकता है इससे पहले कुछ महीने या कुछ हफ्ते पहले आपको ये लगा हो कि बस यार मैं थक गई, लेकिन आपने अपने आप को फिर से रिजेन्युएट किया है, और फिर से आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, थकना किस बात का, जब तक जिंदगी है, भगवान ने सांस दे रखी है, अब मैं थकूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। और जितना भी लोगों ने या सोसाइटी ने या रिश्तेदारों ने आपको स्कैटर्ड किया, डिसऑर्गेनाइज किया, लेकिन अब आप अपने फेलियर से आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं।
मेजर पार्ट आपका यही है कि आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। अब आपका फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइटर एंड ब्राइटर है, ये वाली बात दिखाई दे रही है। आपका जॉब करियर के बारे में ब्लेसिंग है। आपका आज की रीडिंग में ये दिखाई दे रहा है कि कर्मा रिलीज हो रहे हैं। आप लोगों को ऐसे ही जाने दे रहे हैं, पूरे कंपैशन के साथ, फुल ऑफ कंपैशन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी है। अब ना तो आप किसी को रिस्पॉन्स करते हैं, ना रिस्पॉन्ड देते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना आर्ग्यूमेंट करते हैं, ना किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। झगड़ा आर्ग्यूमेंट भी तब तक ही होता है ना जब तक हम चाहते हैं कि दूसरा वाला चेंज हो जाए या सुधर जाए। तो क्यों सुधारना है? हम अपने अपने कर्मास को लेकर आए हुए हैं। पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास हैं, इसी वजह से हमें वो प्रारब्ध कर्मा के अनुसार लोग मिले हैं, या स्पाउस मिला है, या कोई भी आपका कोई फ्रेंड रहा हो अभी भी, मतलब पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया हो। 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी कि डेथ लाइक एनर्जी में लेकर आ गए हो, हार्ट रेंचिंग वाली सिचुएशन हो गई हो। लेकिन इट्स ओके, आपने उसी से ही बिल्डअप किया है अपने आप को। मतलब लोगों ने पत्थर मारे और आपने उन पत्थरों से एक हैवी, अच्छा, ह्यूज फेंस अपने लिए क्रिएट किया है, और अपने किले में आप अपने बंद हैं, आराम से हैं। एक रिलैक्स मोड आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी स्टिल यू आर नॉट रिलैक्स्ड फुली, ऐसा दिख रहा है। अभी भी आर्मर आपके हाथ में, आप कह रहे हो मैं अस्त्र शस्त्र के साथ, माँ दुर्गा की शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा या रही हूँ। सो सेंट जर्मन भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपनी पर्पल लाइट में रहें, बहुत अच्छे से हीलिंग करें या करवाएं। मर्कबा हीलिंग भी आप हो सकता कर रहे हो, टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी को रीड करके। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।